हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। यह है लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम का, क्लास 9th। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। टॉपिक है आज का इरेशनल नंबर। हम लोगों ने पिछले क्लास में रेशनल नंबर के बारे में जाना था। रेशनल नंबर क्या होती थी? रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते थे, ठीक है, और इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखते थे, जहां p एक इंटीजर हुआ करता था और q भी एक इंटीजर था। इंटीजर मतलब पूर्णांक, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। और यहाँ पे q जो 0 के बराबर नहीं हुआ करता था। और भी हम लोग पढ़े थे कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अ नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर इंटरनेट पे आप जाइएगा, रेशनल का मतलब ढूंढिएगा तो रेशनल का मतलब होता है तर्कसंगत, ठीक है। तो जो भी संख्या तर्कसंगत नहीं है उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। द पाइथागोरस प्रूव दैट √2 इज इरेशनल लेटर इन अप्रोक्सीमेटली 425 BC। ईसा से 425 साल पहले पाइथागोरस ने √2 को इरेशनल नंबर साबित कर दिया था। उसके बाद थियोडोरस आए ऑफ साइरिन शो दैट √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 एंड √70 आर ऑल्सो इरेशनल। इन दोनों ने इतनी सारी संख्याओं को इरेशनल प्रूफ कर दिया था। नेक्स्ट है पाई इज इरेशनल नंबर, जिसका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लिखते हैं, 22/7 लिख देते हैं। यह अप्रोक्सीमेट नंबर है, ठीक है। पाई की जो नंबर है वो इतना नहीं है, इससे ज़्यादा आता है, दशमलव के बाद टर्मिनेटिंग नहीं है, इस तरह से काफ़ी लंबी जाती है। और इसको हम परिमेय संख्या के रूप में अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखते हैं 22/7। और पाई और √2 पॉपुलर इरेशनल नंबर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब भी हमारे दिमाग में इरेशनल नंबर की बात आती है तो पाई की बात आनी चाहिए, √2 की बात एटलीस्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट द रियल नंबर। And the next one is every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. So, जो नंबर लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन कहते हैं। अब हमें कहना है लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसको हम लोकेट करने के लिए जो सबसे पॉपुलर संख्या पाई एंड √2 है, तो उसमें से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? √2 को इस लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। √2 कहाँ आता है? तो अगर हम एक इस तरह से ट्रायंगल ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एक सेंटीमीटर का ले लें, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, बेस एंड हाइट दोनों बराबर है, देन ये जो हाइपोट्यूनस होगा क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। यहाँ से हमें √2 की वैल्यू प्राप्त होती है। अब हमें इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन लेंगे जिसे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं 1 2, इस तरह से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक वर्ग बनाएंगे जो 1 सेंटीमीटर का हो। तो हमने एक वर्ग बनाया जिसका साइड्स कितना है? 1 सेंटीमीटर का होगा,
उसी तरह ये पाइथागोरस थ्योरम से इसका जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा √2। अब हम एक कंपास लेकर अगर हम जस्ट लाइक ये हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से नेमिंग करते हैं, अगर डी बी को हम रेडियस मान के यहां से डी से एक चाप खींचे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक। कंपास से अच्छा तरीके से खींचा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम चाप खींच सकते हैं। अब देखेंगे अगर हम यहाँ से लेकर ओ से लेकर चाहे डी से लेकर इस इसके यहाँ तक मिला दे और इसका नाम ई रख दे तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना होगा, यह लेंथ इस रेडियस के बराबर होगा क्योंकि इस आर्क का रेडियस ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरह से हम नंबर लाइन पे √2 जैसी इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, यहां से अब हमें अगर हम जानना चाहे कि √3 हमें कैसे प्राप्त होगा, तो √3 हम प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 + 2, ठीक है। यानी कि अगर हम पाइथागोरस के फॉर्म में लिखे तो 1 तो 1 का ही स्क्वायर होगा और 2 जो स्क्वायर होगा √2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं √3 हमें कैसे आएंगे। तो हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है, चाहे हमें एक ऐसा आयत बनाना है जिसका एक साइड 1 हो और एक साइड क्या हो, √2 हो। तो हम पहले बना चुके हैं, √2 निकाल चुके हैं। कैसे निकाले हैं, तो यहाँ पे 0 लिया, 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, ठीक है, हमने वर्ग बना लिया, गड़बड़ा गया, वर्ग ड्रॉ ही कर देते हैं। मान लिया कि 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, ओके। अब इसमें हम अगर इसका विकर्ण बना दे तो ये विकर्ण हम लोगों ने बनाया है, कितने सेंटीमीटर का था, ये √2 था, यही विकर्ण हमें √2 प्राप्त हुआ था। √2 था। अब अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, कितने सेंटीमीटर का, जिसका एक बेस हो √2 और हाइट हो कितना 1, तो इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसका लेंथ कितना है 1, ठीक। तो इस तरह से हमने लाइन खींच दिया। तो ये जो हमारा होगा फिर यहाँ से यहाँ तक जो हम मिलाएंगे ये हाइपोट्यूनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम क्या हो रहा है, √2 है, ये 1 है, तो इसका जो ये हाइपोट्यूनस होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये आता है √3। तो √2 यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, पाइथागोरस थ्योरम से √3 प्राप्त होगा। अब हमें अब सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, इसका नाम A B C D E। अब AE को रेडियस लेके हम एक चाप खींच देते हैं, आर्क खींचते हैं। कैसे आर्क खींचेगा, देखते हैं, अगर खींचने वाला होगा तो। नहीं, आर्क खींचने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास है नहीं।
इस तरह से हम यहाँ पे आर्क खींच देंगे, ठीक है, और ये हमारा आर्क ड्रॉ हो गया, बड़ी आसानी से खींच दिया, मेहनत लगा है इस बार। तो ये जो लेंथ होगी, चूंकि ये रेडियस है, ये भी यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एक रेडियस होगा, इसका नाम एफ डाल देते हैं। इस तरह से ओ एफ क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा √3 को। कितना आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, एवरी इरेशनल क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, √m, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, नंबर लाइन ऑफ फॉर्म। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सही से नहीं पॉइंट आउट हुआ। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, नहीं, कुछ रेशनल भी होंगे, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। जैसे लाइक कि अगर हम नहीं होगा, मान लिया कि 1 है तो ये 1 आ रहा है, ये क्या है, ये तो रेशनल है, पहला ही आ गया। उसके बाद √2 ये इरेशनल हो जाएगा, √3 इरेशनल हो जाएगा, लेकिन √4 हम करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 आएगा, जो एक क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हमारा समाप्त होता है आज के लेक्चर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।